तो आज का टॉपिक क्या डियर, मेमो, है ना। कोई कंपोनेंट जो होती है, समझना मेरी बात, प्योर कंपोनेंट कहाँ पे यूज होती थी यार, किस कंपोनेंट बेस पे, क्लास है ना। अब किसी कंपोनेंट को री रेंडरिंग ना कराना हो, ठीक है, आप मेमो कॉन्सेप्ट यूज करते हो किसमें यार, फंक्शनल में। कैसे बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, मेन पर्पज ये होना चाहिए पढ़ने का, हम पढ़ेंगे क्यों यार इसको, है ना। रीजन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा कि आप मेमो कंपोनेंट पढ़ोगे क्यों। मेमो इज डिफरेंट थिंग, यूज मेमो इज डिफरेंट थिंग। समझ मेरी बात, यूज मेमो डिफरेंट थिंग होती है, डिफरेंट चीज है, वो एक तरह का हुक है। समझ मेरी बात, है ना। इसमें क्या होता है डियर, आपको कंपोनेंट री रेंडरिंग, उसमें भी सेम कहानी थी ना, कंपोनेंट को री रेंडर करते थे। ये मेमो जो होता है आपका, हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है। समझ रहे मेरी बात, मेमो क्या होता है आपका, हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है पहले ये बताओ यार। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता था, याद है किसी को कुछ, पता ही नहीं होगा। हाँ पहली बार सुन रहे हो, इससे अच्छा ये बता दियो कि पढ़ाई नहीं गया है। हाँ? फर्जी बातें कर रहे हो यार, ठीक है। है ना, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या क्या होते थे, बताओ यार। फॉर ईच, मैप, हाँ, यही तो कहानी थी यार। कोई फंक्शन एज एन इनपुट, कोई फंक्शन, है ना, फंक्शन ले, या कोई फंक्शन एज एन आउटपुट, कोई फंक्शन रिटर्न करे, या दोनों केसेस एक साथ में हो, यही तो था यार। मैप क्या करता था, एक इनपुट फंक्शन लेता था अपने अंदर, हाँ, दो पैरामीटर लेते थे, यही तो था यार, और क्या था कहानी, ठीक है। अब बात करते हैं डियर हायर ऑर्डर कंपोनेंट की, वो कंपोनेंट जो कोई एक कंपोनेंट एज एन इनपुट ले और आपको कोई कंपोनेंट एक आउटपुट रिटर्न करे, दैट्स नोन इज हायर ऑर्डर कंपोनेंट, है ना। चीजों को सिमिलर करके पढ़ना सीखो, वरना कोई पूछेगा हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता, बता दोगे उसको, उल्टा सीधा बता दोगे, है ना। समझ रहे मेरी बात, चीजें ऐसी होती है यार। अब बात करते हैं यार किस हिसाब से हमारी काम होती है, मेमो कंपोनेंट का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से क्या करेंगे यार, हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, है ना। ना भाई बात मत करो, मेरे सामने बैठो यार, है ना। मैं बोल, देखो यार, सब्जेक्ट क्या है, हमारी कंपोनेंट बिना मतलब की री रेंडरिंग होगी, है ना। उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए मेमो नाम की कंपोनेंट यूज करते हैं, है ना, विद इन दी फंक्शनल बेस कंपोनेंट, ठीक है। ये मेरा मेन का टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है। अब यार इसको इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। मेमो में हमारा जो मेन पर्पज होना चाहिए समझने का यार, ठीक है, उसके भी पे हम काम करेंगे डियर आपके लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सी कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट मेमो कंपोनेंट नाम का, ठीक है। स्टूडेंट मेमो कंपोनेंट का एक हम फंक्शन बनाते हैं। कंपोनेंट की फर्स्ट लेटर क्या होनी चाहिए, है ना, थोड़ा ध्यान रखना सब चीजों को, क्यों होनी चाहिए, रीजन पता है ना। ऐसा नहीं कि पता ही ना बस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट मेमो, है ना, डॉट जेएस, समझ मेरी बात, है ना, मेमो डॉट जेएस। आपको कहीं कहीं एक्सटेंशन डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, कहीं पे टीएसएक्स मिलेगा, आपके रिएक्ट को टाइप स्क्रिप्ट के साथ में यूज कर रहा है बंदा, इसलिए टीएसएक्स लिखेंगे, समझ मेरी बात, है ना। तो ये ऐसी चीजें, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करना पड़ेगा, हम आपको जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट के साथ पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं आपको टीएसएक्स मिलेगा। और ऐसा नहीं कि कुछ रूल रेगुलेशन खराब हो जाएगा, कुछ नहीं है, ढंग से चलेगा जैसे चलता आ रहा है, कोई सिंटैक्स चेंज नहीं होने वाला। समझ गए मेरी बात यार, तो फॉर्मेटिंग का थोड़ा ध्यान रखना, किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं चीजों को लेके, ठीक है, बढ़िया। अब इसके लिए क्या करते हैं डियर, एक सिंपल से हम क्या करेंगे ना, एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, दिखाते हैं किस हिसाब से उसका मेन पर्पज होना चाहिए, ठीक है। चीजों, आप कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान रखो, मेन पर्पज होना चाहिए, जो सोल्यूशन है। देखो, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ आपको, कोई चीज कर दी है आप, वो चीज हैंडल कैसे की जाए, वो अगर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, समझ लो आपको याद आ गया, है ना। वो चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो, मैंने आपको जब फॉर ईच लूप पढ़ाया था, फॉर ईच डायरेक्ट नहीं पढ़ाया था आपको, हर एक बेसिक से पढ़ाया था ना, कि वो फंक्शन रहते थे, फंक्शन के अंदर पूरी पूरी डेटा लेनी हो, है ना। तो फंक्शन एक बनाया था कस्टम तरीके से, फंक्शन के अंदर मैनुअल तरीके से आपको डेटा निकाल के बताया था, फिर एक पैरा आर्गुमेंट के थ्रू पास करके दिखाया था, बोलो,
2 टाइम्स 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन बताया था ना, फिर उसको मैंने क्या किया था यार, एक मशीन के द्वारा, एक मॉड्यूल के द्वारा, मतलब जिसको बोलते हैं लूप, है ना, सॉरी बनी बनाई जो फंक्शनलिटी थी, फॉर ईच हो गया, मैप हो गया, उनके थ्रू फिर बात बताया था, एक मैंने बताया नहीं था आपको, ठीक है, बढ़िया। अब यार देखो, हम फंक्शनल फंक्शन बोलो यार, सिंटैक्स पे चले डियर, यहाँ पे स्टूडेंट मेमो नाम की, हम मेमो डॉट जेएस नाम की एक हमने क्या बना रखा है यार, एक कंपोनेंट, सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट बनाने चल रहे हैं। इसमें क्या वर्ड यार, आपकी स्टूडेंट, बोलो भाई, और आपकी जो भी कंपोनेंट नेम थी उसका नेमिंग कन्वेंशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट नेम, बोलो डियर, सॉरी यहाँ पे फंक्शन रहेगा और कंपोनेंट नेम रहेगा, ठीक है ना। और क्या करते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं, जिस हिसाब से कंसोल चेक करते थे अपना कि हमारी चल रही है कि नहीं चल रही है, इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ट्रिक बताया था किस हिसाब से पहचानोगे इनपुट को, नहीं है कैसे, कंट्रोल एफ कर लोगे एक जगह यहाँ पे, देखो, है ना, और यहाँ पे इंपोर्ट और उसकी वेरिएबल नेम, ठीक है, थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन है, चीजों को बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। 50, ठीक है, मेरे को ही गलत कर दिया यार, हाँ? चलो कोई बात नहीं, तो इग्नोर यार, है ना, सफाई नहीं देनी मेरे को, ठीक है, आपका सोचना अपना राइट है, मेरा सोचना अपना राइट है, ठीक है, मैं बोलने का अधिकार हूँ, तुम्हारे सोचने समझने का नहीं, है ना। देखो यार, चीजें समझ गई यार, दिल पे मत ले लेना दोस्त, लॉबी लोगों क्या हो जाएगा यार, ले लेना। कहाँ लगा रखे हो, धीरे धीरे बस चलो। स्टूडेंट मेमो आ गया आपका, हेलो, प्लीज साइलेंट, ठीक है, ये पूरी पूरी डेटा आ गई, ठीक है, स्टूडेंट मेमो। अब मेन पर्पज क्या होना चाहिए डियर, हमें समझने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए यूज करने का, ठीक है। अब बात करते हैं डियर, यहाँ पे हम एक स्टूडेंट मेमो है ना, यहाँ पे फंक्शनलिटी बनाते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से मतलब बटन वटन बना लेते हैं, ठीक है, मेन पर्पज है समझने का हमारा, तो उसको एग्जाम्पल को न्यू स्टेप पे चलते हैं, ठीक है, उस एग्जाम्पल के साथ में। थोड़ा फॉर्मेट को ध्यान रखना आप लोग, बहुत से एग्जाम्पल हर जगह मिलेंगे, बट जो बेस्ट हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ यार, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस एग्जाम्पल खुद ही बना लोगे यार। आप लोगों को लिख रहा हूँ, ध्यान देते हो, इग्नोर मत करना कि मेरे को आता है ना, मतलब मैं कॉपी पेस्ट लगा के दिखा देता, आगे पड़ जाता, ठीक है, कोड लिख रहा हूँ आपके खुद के लिए, कि अब नहीं तो अब समझो, ठीक है, शौक नहीं लगा यहाँ पे टाइम पास करने का, उन लोग दिमाग लगा रहे होंगे तो आता है क्यों बार बार लिख रहे हो, तो अपना दिमाग ठीक है लगाते रहो यार, ठीक है, फंक्शन लिखे ना लिखे, क्यों बताओ, क्यों लिखे, क्यों लिखे भाई फंक्शन,
नहीं तो फंक्शनल कंपोनेंट है, इसमें फंक्शन लिखोगे, है ना। कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। जब से समझ जाओ तभी से सही है यार। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, बताओ किस पर्पज के लिए लिख रहा हूँ ये, है ना। देखो, प्रॉब्लम उसको आती है ना जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता, है ना। समझ मेरी बात ना। प्रॉब्लम उसी को आती है जो अपने आप को खुद इम्प्रूव नहीं करता, उसी को प्रॉब्लम आएगी। जो इम्प्रूव कर लेता है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं आती, उसको जॉब मिल जाती है आराम से। ठीक है डियर, हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को इम्प्रूव करना है हमेशा। देखो यार, हमारी चल रही है ना। अब जावास्क्रिप्ट के कंसोल थोड़ा रखते थे, लेफ्ट हैंड में कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ब्राउजिंग के साथ हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ढंग से आउटपुट एचटीएमएल पे करें, और हमारा पैरेलली आपको आउटपुट मिलता रहे। ठीक है डियर, देखो यहाँ पे क्लिक कर दिए, अब मेन पर्पस की तरफ मूव करते डियर। मेन पर्पस क्या होना चाहिए हमारा, है ना। एक स्टूडेंट मेमो डेटा नाम का बना लेते हैं। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए डियर, एक कंपोनेंट होगा, वो बिना मतलब के री रेंडरिंग होगी। री रेंडरिंग मतलब पूरी पूरी डॉम के साथ फिर से री रेंडर हो जाती है ना। समझ मेरी बात, बताता हूँ आपको। मैं इस फंक्शन पे क्लिक करूंगा यार, आपका अच्छा बताता हूँ आपको। एक कंपोनेंट पहले बना लेते हैं यार, ठीक है। स्टूडेंट मेमो, कॉपी कर लो इसको। आइटम डेटा बोलो यार, स्पेलिंग गलत थी ना। ठीक है डियर, अब यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लैक्स बना ले इसको। सबका अटेंडेंस हो गया, कोई फिर मार लिया। भाई दे दे यार तू। हाँ, अलग से नो अभी कर रहे हो। हाँ, सबके पास गया है, अलग से लिखोगे तुम बैठ के। भाई जिसने ईमानदारी से पेन लिया हो दे दे यार। अच्छा, पेन मिल गया तो कॉपी नहीं मिला, मतलब तुम्हें अलग से इनविटेशन भेजेंगे हम अटेंडेंस के लिए। अब लिख रहे हैं, तुम अलग से लिखोगे बैठ के। चलो यार, अरे इनका राज नहीं जानते अभी तुम लोग। अभी जो 10 वाले बैच थे ना, वो राज नहीं जानते ना दोस्त, हंस रहा देखो। चलो, अब देखो यार, यहाँ पे हम कोई भी डेटा लेंगे ना, अपडेट करने की। देखो जैसे यहाँ पे एक स्टेट ले लिया, समझ रहे मेरी बात। अब इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है डियर। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। मेन पर्पस देखो समझने के, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे लिख रहा है कंसोल। अभी समझ में आएगा ना हमारे री रेंडर हो रही नहीं। ये कंपोनेंट वर्किंग, है ना डियर। अभी बताओ यार, ठीक है, क्लिक कर रहा हूँ, काम कर रही है, ठीक है। आइटम वन, वो आइटम ए बी सी डी नहीं, आइटम वन आइटम टू लिख रहे हैं। और अभी फॉरवर्ड रैप कर ले। अब एक चीज ये बताओ,
अगर मेरे को पूरा का पूरा, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ये डेटा हो, मेरे को पास करना पड़ेगा चाइल्ड वाले कंपोनेंट में, क्या करोगे? हाँ हाँ, बताओ भाई। कैसे? मेरे को इस वाले डेटा को, लाइन नंबर 6 वाला जो डेटा है, एक स्टेट है ना, डेटा आइटम के अंदर क्या आ रहा होगा? इनिशियल वैल्यूज की, है ना। मेरे को यही चीज पास कराना है। ये समझ रहे हो क्या है? एरे है ना, ये मेरे को ना पास करना है कहाँ पे? एज ए प्रॉप्स। इसमें मैं स्टूडेंट मेमो आइटम डेटा में, है ना, एज ए प्रॉप्स लेंगे, एट्रीब्यूट नहीं बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एज ए एट्रीब्यूट, है ना, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉप। इस केस में एट्रीब्यूट नहीं बोला जाता, है ना। बोलो यार, समझ गए मेरी बात? क्या डियर? अब यहाँ पे क्या करोगे? कंसोल यहाँ भी पीछे नहीं छोड़ रही है। कहानी अपने पास बनाए रहो। ये लोग महान भाव है यहाँ, तेजस्वी लोग हैं लोग। बोले यार, अपडेट कर रहे हैं भाई, है ना। क्या चीजें होनी चाहिए थी सिर्फ, देखो भाई, हम नंबर पे अपडेट कर रहे हैं। एक चीज थोड़ा ध्यान रखो, मैंने क्या किया अभी। एक बार आ गया डेटा, ठीक है यार, दोबारा क्लिक करे जा रहा है। हाँ, क्यों? जब अपडेट कर रहे हैं तो इसका बिहाइंड द रीजन क्या है? डॉम को डॉम को अपडेट कर रहे हैं ना यार, इसलिए ये पूरी पूरी क्या हो जाती है, फिर से री रेंडर हो रही है ना। जब डॉम अपडेट होता है, रेंडर नहीं चलता। अपडेटिंग फेस याद करो, है ना। क्लिक करा, बनाया, डॉम री रेंडर हुई, तो री रेंडर हुई, तो उसके कॉन्सेप्ट की व्याप पे आपकी जो कंपोनेंट बनी हुई है, ये भी अपडेट होगी, है ना। क्यों किया? ये भी हुई। जितनी बार करोगे उतनी बार उसने, तो ये कोई पर्पज है इसका यूज करने का? क्लिक करवा रहे हो अपडेट पे, किसी फंक्शन या किसी फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हो, बिना मतलब तो कोई प्रॉप उसके अंदर है, वो भी चल रहा है। शौक थोड़ी लगा है चलाने का यार, बोलो दोस्त। शौक लगा कुछ नहीं, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज कर देगी। पता लगा इस प्रॉप के अंदर जो ये हमारे पास स्टूडेंट मेमो आइटम डेटा के अंदर कोई एपीआई हिट हो रही है ना, कोई एपीआई हिट हो रही है। जब वो चलेगा बिना मतलब, वो भी एपीआई चल जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस डाउन कर देगी, नहीं कर देगी? सर्वर हैंग हो सकता, नहीं हो सकता, बताओ। तो आपके मन में क्या आना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपके मन में उस कॉन्सेप्ट को लेके क्या आना चाहिए? बस, है ना, उस चीज अपडेट ही ना करा हो यार। उसके लिए मेमो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मेमो। वो मैंने मेमो की डिफिनेशन क्या बताई थी? सोल्यूशन, प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, इस चीज का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? मेमो, है ना। उसमें क्या होता है, देखो कोई चीज समझना हो आपको, पहले प्रॉब्लम पकड़ो, है ना भाई। कोई चीज अगर याद करना है आपको, सिंपल तरीका है, हम कर ही क्यों रहे हैं भाई इस चीज में,
प्रॉब्लम है, उस चीज को सोल्यूशन को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन क्या है ये, तब आपको याद आएगा चीजें। अरे रट के बैठे रहोगे, मेमो यूज करते हैं, ऐसे होता है, बस कभी नहीं याद होगा भाई। 2 घंटे के लिए याद होगे, खुश हो जाओगे, चौथे घंटे भूल जाओगे। ठीक है, तो यार हाँ सिंटैक्स में मानता हूँ, 10 साल 12 साल वाले ही भूल जाते हैं, कोई वो गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगला बंदा हर टेक्नोलॉजी पे काम करता था, ये नेचुरल चीजें हैं। इतना देना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं यार कि किस हिसाब से हमारी ये चीजें यूज होंगी। इसके लिए मेमो नाम की हम कीवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। मैंने हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, मैंने बताया था ना। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होते हैं? कोई कंपोनेंट एज एन इनपुट जो ले, है ना, और आउटपुट एज ए फंक्शन आपको कंपोनेंट रिटर्न करे, हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, बढ़िया। इसको इंपोर्ट कर लें दोस्त। कर्ली ब्रेसेस के थ्रू रिएक्ट से इंपोर्ट होती है, कहाँ से? बोलो यार। मजा आया? हाँ, समझ में आया ना? अब बोलोगे कैसे काम किया भाई, है, हम तो क्लिक करा रहे हैं वही, है ना। भाई ये सब रिएक्ट है, लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सब चीजें बनाई गई है। पढ़ रही है। हाँ, अब ये बताओ, 2 मिनट के अंदर आपने कर दिया, 2 मिनट क्या 2 सेकंड लगा यार मेमोरी यूज करने में। और यही चीज जावास्क्रिप्ट में करनी होती तो हालत खराब हो जाती है आपकी, मेरी भी, खुद ही। आपकी बातें छोड़ो, किसी भी की भी यार, कर तो लेता ही बंदा यार। क्या रिएक्ट नहीं तक वेबसाइट बनते ही नहीं थे? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बनते थे, हमने भी बिना रिएक्ट के काम किया है यार। ठीक है, जब ES6 आया था तो मैं स्टार्ट किया था काम करना 2015 से मार्च से, है ना। समझ मेरी बात? 2015 से मार्च से, कॉलेज प्लेसमेंट से, तब मैं स्टार्ट किया था काम करना। तो रिएक्ट का नामो निशान नहीं था, मेरे को जावा स्क्रिप्ट भी नहीं पता था, तो भी ऑनेस्ट हूँ। जावा पता था, कंफ्यूज ज्यादा था, जावा स्क्रिप्ट जावा एक ही होती है क्या, क्योंकि ढंग से गाइडेंस नहीं मिला यार चीजों को, है ना। समझ मेरी बात ना, चीजें ऐसी होती है यार। तो बात ये होती है कि यार बनती थी, लेकिन उसको कम समय में कैसे बनाया जाए वो चीजें आनी चाहिए आपको ना। तो उसके लिए लोग रिएक्ट भागने लग गए। जब जेक्वेरी आई थी, वो भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी थी, लोग उसके दीवाने भी हो गए थे काफी, है ना। समझ मेरी बात? अब लोग रिएक्ट के दीवाने हो गए हैं, कल को नई टेक्नोलॉजी आएगी, लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। चीजें ऐसी, मार्केट में सब चीजें आती रहती हैं, कोई वो नहीं होगा कि आप अलग तरीके से यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे किसी कुछ प्रॉब्लम है यार? बताओ डियर, यहाँ पे किसी कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारी रेंडरिंग आपकी डाउन करती है, मतलब डाउन इन द सेंस नहीं होने दी, है ना। क्यों? आपने मेमो लिया था। मेमो इज डिफरेंट थिंग, यूज मेमो इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम? बताओ भाई। अब बात क्या करते हैं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट देखो। अब इसको मैं थोड़ा रिलेट करता हूँ आपके प्रैक्टिकल सिनेरियो से, है ना। अब ये बताओ यार, ये क्या है ना, कहाँ पे मिल रही है यार? यहाँ पे आई थी ना। पहले मेमो हटा दे, 1 मिनट के लिए मेमो हटा दे। कैसे रिमूव कर ले रहे हैं, आगे ना। कभी कभी टेंशन मत लेना, नहीं आ रहा मेरा आउटपुट, ये सब कलाकारी कर लेना यार। ठीक है ना, तब भी कलाकारी से सिस्टम उस्टम रिस्टार्ट कर लेना, ये सब चीज नॉर्मल है, डेवलपमेंट में होती रहती है। ठीक है, बढ़िया, है ना। तो टेंशन मत लेना यार, दवा मत खाना, सब चीजों के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है डियर, अगर ये तो पूरी पूरी डेटा आ रही क्लिक करने पे, ये क्या है? हाँ, एरे है ना। चलो ठीक है, एरे है, ये क्या है, ये पूरी, ये क्या है यार, पूरी पूरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की डेटा कैसे निकालते थे? और ये क्या है? इसकी वैल्यू है ऑब्जेक्ट की, बोलो। चलो, ऑब्जेक्ट की नाम से यूज कर लेते हैं। अब क्या आ गई? आइटम्स, एज एन, यही बना। अब ये बताओ यार कि कैसे यूज करोगे उसकी डेटा पूरी। अबे ये सब मत क्या करो हरकतें, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, ऐसा से क्या कर रहा है भाई?
ऐसे ही बताओगे? नाम लो दोस्त, नाम लो। अब देख रहा है, नोट्स देख रहा है। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिख दे नहीं यार, ढंग से बात की यार। ये दुश्मनी थोड़ी आप लोगों से यार, है ना? समझ, दुश्मनी होती 10 मिनट 10 दिन के अंदर खत्म कर देता। मैं फिर से बता रहा हूँ चीजों को। हेलो, इधर देखो। मैं फंक्शन पढ़ाया था। ये क्या डेटा, कैसे दिमाग लगाओगे, क्या यूज करना है, समझ लो मेरी बात। ये क्या है डेटा आपका? एरे आया, ठीक है। क्या इंडेक्स भाई? एरे आया ना? हेलो प्लीज यार, एरे आया दोस्त। अब एरे आ गया, अब आपको क्या तुरंत ध्यान है, पूरी पूरी डेटा शो करनी है। एरे के बिहाफ पे आप काम करोगे ना। आप मैप यूज कर लो। तो मैप और फॉर ईच में डिफरेंस क्या होता है यार? एक मिनट, एक मिनट, उसी बता रहे दो, उसी बता रहे दो। हाँ? भाई तो बता रहे हो? नहीं बताएगा, बताएगा, उसको जॉब लेनी है, बताएगा। That's good, है ना? तुम बता दो भाई। हाँ हाँ, तुम भी बता दो। ये क्या होता है भाई? इसी की बात दोहरा दो। हाँ, ऐसे कुछ भी। देखो यार, हम मैप फंक्शन यूज कर ले, रिटर्न करवाना। ज्यादातर लोग मैप ही यूज करेंगे, पूछो क्यों? रिटर्न करेगा डेटा, उसके साथ गेम खेलोगे ना यार। मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सब चीजें एक साथ भी यूज होती है, पूछो क्यों? क्योंकि हर एक डेटा रिटर्न करता है ना? समझ मेरी बात। लोग पूछते हैं कि क्या फिल्टर और फिल्टर के साथ में आप पॉलिश यूज कर पाओगे? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ तो क्यों? भाई जब डेटा ही रिटर्न नहीं करेगा तो किससे फिल्टर करोगे? समझ मेरी बात। एग्जाम्पल कैसे पूछे जाता है डियर? आपके पास 100 ऑफ एरे ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, समझना मेरी बात। 100 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं। मेरे को उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालो कि जो स्टूडेंट 50% मार्क्स लाए हों, और पूरा का पूरा सम कर दो। वो स्टूडेंट को मार्क्स जो मैथ्स में 50% से ज्यादा नंबर लाए हैं, उनका क्या करो, पूरा का पूरा फिल्टर कर लो। और फिल्टर करने के बाद उन स्टूडेंट्स का पूरा का पूरा नंबर ऐड करके दिखा दो। तो कैसे करोगे यार? मैप लगा लो फटाफट, फिल्टर लगा लो, जो रिटर्न आए रिड्यूस मेथड लगा लो। बोलो, समझ मेरी बात? तीनों तीनों कॉम्बिनेशन भी करो, सब डेटा रिटर्न करते हैं। जो मिलेगा अगले वाले मेथड के साथ यूज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था यार, ये पूरी पूरी डेटा आपकी एरे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एपीआई के साथ आया, रिस्पॉन्स आया, फंक्शन के अंदर जहां पे रिस्पॉन्स आया था सेट डेटा आइटम्स करके उस रिस्पॉन्स को पुश कर सकते हो। हाँ, नहीं समझे? देखो, ये मैंने स्टैटिक लिख दिया डियर, समझ रहे मेरी बात? ये मैंने डेटा स्टैटिक लिख दी है। अगर ये चीज आपकी एपीआई के थ्रू आ रही है, ठीक है भाई, देखो इधर, ये एपीआई करना सिखाया था आपको। हाँ, बताया तो सबने, मैंने असिन का बेट। ठीक है। तो यार, पूरी पूरी डेटा रिस्पॉन्स करके दिखाया था आपको कंसोल में। पूरी डेटा ले लो जो रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स के जहां पे रिस्पॉन्स आ रहा है वहां पे सिर्फ डेटा आइटम्स करके रिस्पॉन्स को ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर? कर तो सकते हो ना यार। रिस्पॉन्स आया उसको लेके थोड़ी देखोगे, यूज करना सीखोगे ना यार। रिस्पॉन्स आया, इसके अंदर अपेंड कर दिया आपने सिर्फ डेटा आइटम्स के थ्रू। बोलो, अब इसको वो डायनेमिक हो गई आपकी। अब इसी को एज प्रॉप्स भेज दोगे। समझ लो मेरी बात। जब प्रॉप्स भेजोगे, जो भी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, इसको यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे गेट कर लोगे। बोलो डियर। अब हमारी लाइन नंबर 4 जो भी चीजें हैं लाइन नंबर 4 पे, ये एरे बन रहा है पूरा। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, है ना? उसके साथ जो भी मैनिपुलेशन करना वो करोगे। करंट टाइम में एग्जाम्पल हमारे पास क्या है यार? एरे का। अब यूज करते हैं किस हिसाब से इसका डेटा। बोलो, एरे था तो कैसे यूज करते थे, बताओ भाई। सिंटैक्स बताओ यार, करो, बताओ दोस्त। मैं पूछ रहा हूँ, हमारे पास एरे है ना, हमने हिंट ये भी बता दिया, हमें क्या यूज करना, मैप। समझ मेरी बात? अब बताओ कैसे यूज करोगे। पूरी पूरी यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, पूरी पूरी मेरे को डोम में शो कराना है।
मैंने आपको हिंट दे दी है, मैं कुछ करेंगे, चलो बताओ। पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट कोड लिख ली है, कुछ नहीं। बाय यूजिंग जेएसएक्स सिंटैक्स, पूरा पूरा कहानी बता दिया, कोड लिख के दिखा दो मेरे को। बता दो भाई, गलत ही बताओ तब याद हो जाएगा, सही बताऊंगा मत देखो। नहीं ना। आइडिया, ये पूरी पूरी एरे है। मैप फंक्शन, मैप लूप बना के दिखा दो मेरे को। मैप मेथड बताया था ना एरे का। हाँ चलो। एरे, एरे डॉट मैप करके एरो फंक्शन। बताओ भाई, आप बताओ सृष्टि, पिंकी। आप बताओ लास्ट, बताओ। हाँ हाँ। हाँ। आप बताओ यार लास्ट एकदम, स्टूडेंट। हाँ हाँ। एक मिनट बोलने दो यार। हेलो, बता भाई। मैप क्या? नहीं डियर, मैप किसके साथ लगाओगे? मैप किसके साथ लगाओगे? अकेले ही लगाओगे? कंपोनेंट नहीं डियर, जो डेटा आप गेट कर रहे हो ना, उसको बोलो। देखे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्या हाल है। रजत शर्मा, हिमांशु, रवि वर्मा, संपूर्णा। चलो यार, इंटरेस्ट नहीं है मतलब। इधर देखो, हमारे पास एरे था ना यार, हमें जेसेक्स के अंदर यूज करना है ना इस लाइन नंबर 4 को। तो एक जेसेक्स का सिंटैक्स लिखेंगे, बोलो। रिटर्न के अंदर ऐसी करोगे ना यार कुछ। कहाँ पे लिखोगे? सब लोग, आप लोग सब चीजें जानते हो जब, है ना? वैसे आवाज नहीं निकलती किसी चीज की बता पूछने पे, है ना? क्यों, सही बोलो गलत यार? वरना 100, अभी किसी को नहीं आया समझ में, अगला बंदा समझाने लग जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? भले ही नहीं पता हो कुछ, है ना? डाउन ना हो किसी के सामने, इमेज मेरा को नहीं समझ में आया तो एक गलत ही समझा रहा हो। अरे यार, चलो ठीक है। क्या यूज करना डियर, है ना? अरे थे ना भाई, एक दो लोगों ने सही बताया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कोई पी ले लो या डी, डिव ले लो, जो मन करे तो ले लो यार। यहाँ पे क्या आएगा भाई? कुछ भी ले सकते हैं। एक मेक सेंस वाला चीजें रखते हैं। क्या आ गया? यही तो था जावास्क्रिप्ट में यार, और कुछ था? कॉम्बिनेशन समझ रहे हो चीजों को लेके, है ना? अभी आपको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन भी बताता हूँ इसमें। लोग, मैंने बोलता ना रिएक्ट में जम के यूज होता है ना? बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा होंगे आई थिंक। ये देखो एरर आ रहा है, क्या लिख रहा है देखो यार। बोल रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की टॉप। बोलो, है ना? मैं थोड़ी बता रहा हूँ भाई, इसको चाहिए, बोलो हमें देना पड़ेगा। क्योंकि रिएक्ट क्या है आपकी, एक काफी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, समझ लो मेरी बात। और काफी सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भाई सिक्योर तो है, फेसबुक बनाना मामूली बात थोड़ी है ना? अब ये बताओ, जो भी चीजें होगी इसको रिक्वायरमेंट होगी, है ना? कि मतलब यूनिक की क्या लिखा है?
ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट, लिस्ट मतलब ये, बोलो यार, शुड हैव ए यूनिक की, शुड लिखा है यहाँ पे, है ना, इसका मतलब होता है चाहिए। ठीक है, बढ़िया। चेक द रेंडर मेथड ऑफ दिस एट लाइन नंबर, यहाँ पे बोलो डियर 25 जो भी होगा अपना। ठीक है, अब देखो यार, इसमें क्या कहानी होगी, आपको प्रत्येक चाइल्ड के लिए जो भी डेटा आ रही है ना, यहाँ पे शुड हैव ए यूनिक की, यहाँ पे आप ये बताओ, अब बोलोगे कैसे निकालूं मैं, है ना। तो यार मैप मेथड सेकंड आर्गुमेंट क्या देता था, सेकंड पैरामीटर क्या देता था, इंडेक्स देता था। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा लगा के, गेट इंडेक्स, कहाँ पे दोगे, की चाहिए था ना, एरर सॉल्व हो गया आपका, अब एरर नहीं आएगा, आया एरर कहीं पे, है ना? समझ गए ना, तो ऐसे ही काम किया था चीजों को, एरर आए तो कंसोल करो, पढ़ो उसको, दिमाग लगाओ कुछ, है ना डियर। अब देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, तब भी बिना मतलब कि मेरी एपीआई हिट हो रही है ना, देखो। अब यूज करने के लिए क्या करोगे, बस जिस पे नीड थी वही चीज अपडेट करा रहे हो। ठीक है, किसी कुछ प्रॉब्लम, चलो अब यूज मेमो पढ़ते हैं। ठीक है, यूज मेमो, यूज मेमो क्या होता है यार, एक तरह का हुक होता है ना, क्लास कंपोनेंट में क्या चलता था, प्योर कंपोनेंट, बोलो। इसमें क्या करता है यूज मेमो, ये क्या होता क्या है, मेमोराइज्ड वैल्यू लेती है, क्या लेती है डियर, मेमोराइज्ड नहीं, मेमोराइज्ड वैल्यू। मेमोराइज्ड वैल्यू मतलब क्या होता है डियर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं चीजों को, है ना। मेमोराइज्ड वैल्यू मतलब मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर लेना, है ना, ये आपकी मेमोराइज्ड वैल्यू होती है। किस बिहाफ पे चलती है यार, है ना, जैसे आपका देखा होगा आप लोगों ने, जिस हिसाब से हमारी प्रोसेस थी कि कैचे का, कैच जानते हो ना, लोग बोलते हैं ना कैच रिमूव कर लो, मैंने कैच डिलोड हार्ड किया, सब कुछ दिखाया आपको, क्योंकि उसके अंदर डेटा स्टोर कर लेता, वही बार बार देता रहता है आपको, है ना। उसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ये भी चलती है मेमोराइज्ड वैल्यू, मतलब यूज मेमो जो होता है, हाँ हाँ भाई, बस, है ना। ठीक है, ज्ञान हमसे ले लो कुछ और, मैं बोल रहा हूँ मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करती है क्या, यूज मेमो। एक होता है आपकी यूज कॉलबैक फंक्शन, है ना, वो क्या करता है डियर, आपकी मेमोराइज्ड फंक्शन रिटर्न करती है ना। यूज मेमो क्या, एक सिंगल वैल्यू के लिए काम करेगी, मेमोराइज्ड वैल्यू रिटर्न करती हो, फंक्शन भी आप पे काम करती है। ठीक है, आज यूज मेमो पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिखाता हूँ आपको, एक रिप्लाई कर दूंगी। समझ में मेरी बात, चलो यार, अब क्या करते हैं यूज मेमो, है ना। ठीक है, स्टूडेंट यूज मेमो डॉट जेएस, बोलो यार, इसमें क्या होगा डियर, मैं बात करूं अगर आपसे, बना ले फंक्शन, कॉपी कर लेते हैं यार, अब बनाए कॉपी करें बताओ, 50-50 आंसर आंसर आया ना, टाइम के अकॉर्डिंगली मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, लॉजिक समझ लो, अधूरी नहीं छोड़ूंगा कोई चीज यार, चाहे ज्यादा पढ़ लो, चाहे 2 घंटे, 2 मिनट कम, 2 घंटे ज्यादा। स्टूडेंट यूज मेमो यही था ना हमारे पास, हाँ ठीक है डियर। यहाँ पे हमारे पास डेटा काउंट, से डेटा काउंट, यहाँ पे अपडेट कर लेते एग्जाम्पल, अपडेट डेटा, बोलो डियर, अपडेट डेटा। इन सब एग्जाम्पल से आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आएगा क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 डे ले लेते हैं। ठीक है डियर, यहाँ पे अपडेट फंक्शन था ना, ये अपडेट डेटा नाम की फंक्शन, अपडेट डेटा फंक कर लेते हैं, बोलो।
ठीक है डियर। आप लोग कॉपी पेस्ट चक्कर मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ। हमेशा कोड लिखना, 2 लाइन का कोड लिखना पड़े तब भी लिखना। अपडेट कर रहा हूँ देखो। बाय डिफॉल्ट 1 क्यों आया यार? हमने ले रखा है ना, इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज कर रखा है। अपडेट कर रखा हूँ देखो, सही चल रहा है, काउंट कर रहा है ढंग से, ये भी चल रहा है यार, है ना। अब मेन पर्पस क्या होना चाहिए, समझ लो मेरी बात। सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, है ना, माई फंक नाम का, है ना। माई फंक नाम का फंक्शन बना दिया मैंने यार। अब इसमें मैं कुछ कंट्रोल कर लेता हूँ। कैसे कॉल करोगे बताओ यार, कैसे कॉल करोगे इसको? फंक्शन है ना, जैसे वेरिएबल यूज करते हैं जेएसएक्स के अंदर, इसको भी यूज करोगे। बोलो डियर। दिखाता हूँ मैं आपको क्या चल रहा है आपका। मतलब मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, अपडेट होना चाहिए ना। रेंडर क्यों हो रहा, समझ गए? ये क्या बात होती है। रेंडर, सुनो मेरी बात, अपडेट कर रहे हो, डॉम डॉम आपकी मैनिपुलेशन हुई जब, है ना, रीलोड हुई कंपोनेंट आपकी ना इंटरनली, तो यहाँ पे फंक्शन लगा था, कॉल तो करेगा ही करेगा। अपडेट पे क्लिक कर रहे हो, देखो ये भी माई फंक्शन वर्किंग आ रहा है, समझ लो डियर। तो इस यहाँ पे आपकी पूरी पूरी चीजें देखो, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं है आपका। सोल्यूशन यूज मेमो के थ्रू होगा, है ना, पहले प्रॉब्लम समझो। अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, अपडेट तो हो रहा है, मेरे को समझ में आता है, उस स्पेसिफिक फंक्शन पे मैंने क्लिक किया, है ना। अब यार ये भी चल रहा है बिना मतलब का, यही तो हुआ ना, प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? प्रॉब्लम है। अब काउंट पे क्लिक करूँ, देखो इस पे क्लिक करो, जितनी बार करो उतनी बार चल रहा है, बार बार एपीआई हिट होगी,
आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, डाउन होगी, सर्वर है ना, हैंग हो जाएगा। बोलो यार, यही पूछते हैं लोग, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए रिएक्ट में आप क्या क्या चीज यूज, जितनी ज्ञान आती है बक देना। ठीक है। अब यार काउंट पे क्लिक कर रहे हो, काउंट पे क्लिक करोगे, सिर्फ काउंट वाला डेटा आना चाहिए, बिना मतलब की री रेंडरिंग अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो अननेसेसरी हो रहा ना फंक्शन जो बार बार क्लिक कर रहा है। क्लिक कर रहा हूँ काउंट पे, सिर्फ काउंट से ही डेटा आनी चाहिए, और सब चीजें नहीं होनी चाहिए। काउंट क्लिक करूँ ये आनी चाहिए, ये बिना मतलब की हो रही चीज है ना। इसके लिए यूज मेमो फंक्शन यूज करते हो विथ ए डिपेंडेंसी, है ना। जैसे यूज इफेक्ट का सिंटैक्स था, सेम एज इट इज यूज मेमो का सिंटैक्स था डियर। समझ लो मेरी बात। यूज मेमो को बिहाफ पे क्या करोगे आप, उसमें तब अपडेट होती है जब आपकी डिपेंडेंसी बना देते हो। सबसे पहले समझे नहीं समझे आप ये कॉन्सेप्ट, ये तो गलत है ना। अब इसको चलो सुधारा जाए, सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। बढ़िया। क्या करते हो डियर, यूज मेमो। आते हैं यूज मेमो की तरफ। एक तरह का क्या है, हुक है। कैसे पहचाना, यूज मेमो लगाए। खुद कस्टम हुक बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूज कीवर्ड, है ना। समझ, कोई फंक्शन बना के बाहर ले लो, इंपोर्ट कर लो, यूज लगाना पड़ेगा लेकिन आपको, है ना, क्योंकि आप कस्टम हुक भी यूज के थ्रू बनाते हो। ठीक है, बढ़िया। यूज मेमो क्यों दोगे भाई, कहाँ स्मॉल में दिए थे, मेमो था दोस्त, ये यूज मेमो है ना। थोड़ा ज्ञान वान दो दोस्त को अपने, ज्ञानी खुद ही हैं। हाँ बढ़िया। और क्या था यार, यूज इफेक्ट में एक डिपेंडेंसी थी, सेकंड पैरामीटर, है ना डियर, यही था आपका। अब यार इस फंक्शन को उठा के भी इसके अंदर रखते हैं, बोलो यस या नो। जो ये क्या है, एक तरह का कॉल बैक फंक्शन एज एन इनपुट। तो भाई पूरी पूरी फंक्शन कॉपी कर ले हम, इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। वो एरो फंक्शन था, याद रखना मेरी बात, है ना। ये पूरी पूरी हमारी फंक्शन था। मैंने आपको जब रिएक्ट फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ाया था, याद होगा, रिमूव करवाया था फंक्शन की, फंक्शन नेम, क्योंकि पर्पज ही नहीं है यार। बोलो डियर। अब क्या करते हैं यार, हमने यूज कर लिया तो, और दूसरा क्या होता है, एक वेरिएबल में इसको स्टोर करते हैं। बोलो, मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करती है, किसी सिंगल वैल्यू के साथ में काम करती है। समझ गए मेरी बात, मेमोइज्ड वैल्यू रिटर्न करती है, सो दैट वी हैव टू गेट इन ए वेरिएबल। बोलो, यूज मेमो कहीं मत यूज करना, फिर रिजर्व कीवर्ड है ना, वेरिएबल के थ्रू थोड़ा चेंजेस करना यार। समझ गई मेरी बात। अब वेरिएबल को ऐसे स्टोर करते हुए फंक्शन लगा के नहीं, लाइक दिस। अब देखो यार, अपडेट करूं, अपडेटिंग, अपडेट डेटा इज वर्किंग, काउंट करूं, समझ रहे मेरी बात। लेकिन एक आपको सीख, है ना, अगर आपको मैं बात करूं यहाँ पे देखो, हमारी यूज मेमो कैसी मेमो होगी इस हिसाब से, ठीक है। अगर आपको डिपेंडेंसी करवानी हो, समझना मेरी बात, अगर आपको कोई डिपेंडेंसी तरीके से यूज करना हो, आपको किस हिसाब से आपकी कॉल करेगी, ठीक है। माई फंक्शन वर्किंग देखो, इस फंक्शन को देखो, क्लिक कर रहा हूँ ना, अपडेट डेटा इज वर्किंग, बोलो, अपडेट काउंट इज वर्किंग, है ना। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर आप सिक्योर करना चाहते हो, है ना, यूज मेमो है, बढ़िया। एक बार फंक्शन लगा के देखो आपकी नजर में क्या एरर आया था, देखो, है ना। इज नॉट ए फंक्शन, समझ रहे मेरी बात, फंक्शन थोड़ी है यार। अगर कुछ लोग सोच रहे हो फंक्शन लगा के दिखा दे, जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन था, तो कॉन्सेप्ट मत यूज करना है यार, है ना। बोलो, मेमोइज वैल्यू रिटर्न की ना, वैल्यू रिटर्न करने के बाद क्या करोगे, वेरिएबल हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया डियर, है ना। अगर मैं ये बात करूँ आपसे, ठीक है, जो आपकी ये बिहाइंड द कॉन्सेप्ट है इन सब चीजों को लेके, अगर यहाँ पे कोई डेटा रिटर्न करो, है ना, समझना मेरी बात, तो डेटा रिटर्न करने क्या, बोलो, है ना। रिटर्न मतलब समझे, चीजें ऐसी है, अगर आपको डिपेंडेंसी बनानी हो किसी चीज के लिए, काउंट पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, तो क्या करोगे,
बताओ, अगर आपको कोई डिपेंडेंसी बनानी होगा क्या करोगे? बना लोगे सब? अगर आपको एक डिपेंडेंसी बनानी हो, सिर्फ काउंट पे क्लिक करें तब कोई चीज हिट हो, इसको और सिक्योर करना हो चीजों को लेके, क्या करोगे आप लोग? यूज इफेक्ट में कैसे कीजिए अपडेटिंग केस में, बताओ कैसे किए थे? और सेकंड पैरामीटर का यूज किया था देखने के लिए था, फिर गलत बता रहा भाई। भाई डिपेंडेंसीज क्या थी, मैंने आपको बताया था ना, ये सेकंड पैरामीटर में कोई डेटा पास कर दोगे, उस बिहाफ पे आपके काम करती है, सिर्फ ये चीज अपडेट हो तभी हो, अदरवाइज ना हो। कर लोगे ना? चलो ठीक है। तो यूज मेमो आपकी यहीं तक होती है, किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो भाई। आपके पास क्या क्या है? यूज कॉल बैक, ठीक है। कंट्रोल कंपोनेंट, मैंने मैंने वो पढ़ा दिया, रेप पढ़ा दिया ना, रेप, क्रिएट रेप, ठीक है, दूसरे लेक्चर में हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो यार, बेस्ट ऑफ लक ऑनलाइन स्टूडेंट।